उस रात मदीना सो रहा था, लेकिन आसमान जैसे किसी आने वाली मुसीबत की खबर दे रहा था। एक बेटी ने अपने घर से कदम बाहर रखा। हाथ में सिर्फ 2 रोटियां थीं, लेकिन सामने था खौफनाक जंगल और मौत बनकर घात लगाए बैठा एक शेर। सोचो, जब वो शेर उसके सामने आया तो उसने भागने के बजाय उससे बात की, और फिर जो हुआ वो देखकर एक सहाबी रो पड़े और एक काफिर का दिल उसी वक्त बदल गया। मदीना उस वक्त सुकून में डूबा हुआ था। गलियां वीरान पड़ी थीं, घरों के दरवाजे बंद थे और हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। लेकिन उस खामोशी के पीछे एक अनजानी सी बेचैनी छुपी हुई थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थी। उन्होंने सजदे से सर उठाया, दोनों हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। लब खामोश थे, लेकिन दिल दुआओं से भरा हुआ था। उसी दौरान उनके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। बिना किसी वजह के घबराहट महसूस होने लगी। तभी दूर पहाड़ों की तरफ से एक जोरदार आवाज गूंजी। वो किसी शेर की दहाड़ थी, लेकिन उस रात वो आवाज आम दिनों से कहीं ज्यादा सख्त, भारी और खौफनाक महसूस हो रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आसमान की तरफ देखा। उनके दिल में एक ख्याल आया, क्या कोई मुसीबत आने वाली है? मदीने के करीब एक पहाड़ी जंगल था। वहां अक्सर जंगली जानवरों और दरिंदों का खतरा बना रहता था। खास तौर पर रात के वक्त कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी जंगल के दूसरे किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बीवा औरत रहती थी। उसका न कोई अपना था, न कोई सहारा, न खाने का कोई इंतजाम। कई रातें वो फाके में गुजार देती थी, लेकिन मदीने के बहुत कम लोग उसके हालात से वाकिफ थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी उस औरत की हालत का इल्म नहीं था। अगली सुबह किसी काम से उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना था। वो तन्हा अपने घर से रवाना हुई। जब वो दरवाजे के करीब पहुंची तो अचानक उनके कदम रुक गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें रोक लिया हो। वो कुछ लम्हों तक दरवाजे के सामने खामोश खड़ी रहीं। फिर उन्होंने अंदर से आती हुई आवाजों को सुनना शुरू किया। उनके महबूब वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा से बात फरमा रहे थे। उनकी आवाज में फिक्र साफ महसूस हो रही थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मदीने की सरहद के करीब पहाड़ के उस पार जंगल के दूसरे किनारे पर एक बीवा औरत रहती है? उसका शौहर राहे खुदा में शहीद हो चुका है। वो बहुत ज्यादा गरीब है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है। आज उसे 2 दिन हो चुके हैं और उसके घर में खाने को कुछ नहीं है। हमें उसके पास खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये सुनकर सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन उस औरत के घर तक पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना होगा। हमने सुना है कि वहां खतरनाक दरिंदे मौजूद रहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें खौफ करने की जरूरत नहीं है। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक हैं। वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर निकलता है, अल्लाह उसकी हिफाजत खुद करता है। ये अल्फाज हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में उतर गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उनके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, जब मेरे अब्बा जान एक अजनबी बीवा औरत की भूख और तकलीफ की इतनी फिक्र कर रहे हैं, तो क्या यह मुमकिन है कि मैं उनकी बेटी होकर पीछे रह जाऊं? वो बिना कुछ कहे वहां से पीछे हट गईं। न अंदर दाखिल हुईं, न सलाम किया, न कोई बात की। उनके कदम खामोशी से वापस घर की तरफ मुड़ गए। लेकिन अब उनके दिल में एक पक्का इरादा पैदा हो चुका था। असल में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बहुत नर्म था। जब उन्होंने सुना कि एक बीवा औरत 2 दिन से भूखी है, तो उनका दिल बेचैन हो उठा। वो तेजी से अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही उन्होंने फौरन चूल्हा जलाया। अपने हाथों से 2 रोटियां तैयार की, साथ में कुछ खजूरें रखीं और सब कुछ एक साफ कपड़े में बांध लिया। फिर वो घर से निकलने लगी। उसी वक्त दरवाजे से उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई। उन्होंने सलाम किया और हैरत से पूछा,
ए फातिमा, मैं तो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मदीने की सरहद के उस पार पहाड़ के करीब का जंगल के किनारे एक बीवा औरत रहती है। वो 2 दिन से भूखी है। मैं उसके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। ये सुनकर उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा परेशान होकर बोली, तुम अकेली वहां कैसे जाओगी? वो रास्ता बहुत खतरनाक है। जंगल पार करना होगा और वहां दरिंदे भी हो सकते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से मुस्कुराते हुए फरमाया, क्या तुम नहीं जानती कि इस दुनिया की हर चीज अल्लाह की मखलूक है? जंगल के दरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर इंसान की नीयत खालिस हो तो अल्लाह उसकी हिफाजत खुद करता है। ये कहकर वो तपती हुई धूप और रेतीले रास्तों की तरफ बढ़ गईं। सहरा की गर्म हवा चल रही थी, जमीन तप रही थी, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कदम रुक नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा। आसमान की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। जानवर अपने ठिकानों की तरफ लौटने लगे। परिंदे अपने घोंसलों में जा रहे थे और जंगल के रास्तों पर सन्नाटा उतरने लगा था। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी से फरमा रहे थे, तुम जाओ और उस बीवा औरत तक खाना पहुंचाओ। वो सहाबी अभी उठने ही वाले थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, शायद तुम्हें मालूम नहीं, फातिमा तो पहले ही निकल चुकी है। ये सुनकर एक और सहाबी भी उसी नेक नियत के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सुनसान रास्तों से गुजरती हुई जंगल की तरफ बढ़ रही थी। वो तन्हा थी, लेकिन उनके कदमों में कोई डर या हिचकिचाहट नहीं थी। दूसरी तरफ वो सहाबी भी जंगल में दाखिल हो चुके थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का कोई इल्म नहीं था। रास्ते में अचानक हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। जमीन खामोश थी, लेकिन हवा में किसी हरकत का एहसास साफ महसूस हो रहा था। उन्होंने रुककर पीछे देखा। एक शेर खामोशी से उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। शेर अब उनके काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर खौफ का कोई निशान नहीं था। वो अपनी जगह पर खड़ी रहीं और शेर की आंखों में देखकर पुरसुकून आवाज में फरमाने लगी, ए जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की मखलूक है और मैं भी। अल्लाह ने तुझे ताकत दी है और मुझे इरादा दिया है। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह का हुक्म है कि भूखे को खाना खिलाया जाए? मैं उसी काम के लिए निकली हूँ। मेरे रास्ते में रुकावट मत बन। अगर मुमकिन हो तो मेरी हिफाजत कर। उनके अल्फाज में ऐसा यकीन, ऐसी सच्चाई और ऐसी नरमी थी जो सिर्फ एक पाक दिल से निकलती है। शेर वहीं रुक गया। उसकी आंखों की सख्ती धीरे धीरे कम होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात को समझ रहा हो। फिर एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया। अल्लाह के हुक्म से वो शेर, जो कुछ लम्हे पहले उनकी तरफ बढ़ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता झुक गया। उसने अपना सर नीचे कर लिया। वो उनके कदमों के करीब बैठ गया। उसके पंजे जमीन पर टिके हुए थे और उसकी दुम भी जमीन से लगी हुई थी। फिर उसने अदब से कहा, ए जन्नत की सरदार फातिमा, मेरा सलाम कबूल फरमाइए और मेरा सलाम रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंचा दीजिए। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं तो आपकी हिफाजत के लिए आया हूं। जिस नबी के बिना यह कायनात न बनती, हम उनकी बेटी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम दरिंदे जरूर हैं, लेकिन हमारे दिल भी उस मुबारक चेहरे की एक झलक देखने के लिए तड़पते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खामोशी से सर झुका लिया। उन्होंने एक नजर उस शेर की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी वक्त दूर खड़े वो सहाबी जो जंगल में दाखिल हुए थे, ये पूरा मंजर देख रहे थे। उनकी आंखें हैरत और मोहब्बत से भर गईं। उनकी जुबान से बेसाख्ता निकला, ए अल्लाह, हम कितने खुशनसीब हैं कि तेरे नबी को मानते हैं। अफसोस उन लोगों पर जो आज भी उस नबी को नहीं पहचानते।
जिसे जंगल का दरिंदा भी पहचानता है। ऐ अल्लाह, उन्हें भी हिदायत दे। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो खुशी और जज्बात के साथ वापस मदीने की तरफ रवाना हो गए ताकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पूरा वाकया सुना सकें। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सफर जारी था। अब वो शेर खामोशी से उनके साथ चल रहा था। वो रास्ता साफ करता जाता और उनकी हिफाजत करता हुआ उन्हें जंगल के उस पार तक ले जा रहा था। आखिरकार वो जंगल पार करके उस बीवा औरत की झोपड़ी तक पहुंच गई। झोपड़ी के अंदर वो बीवा औरत अपने रब से दुआ कर रही थी। ऐ अल्लाह, अब तो 3 दिन हो गए, मेरे चूल्हे में आग नहीं जली। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ऐ मेरे रब, तू रहमत का समुंदर है, तू कोई वसीला बना दे। अभी उसकी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो घबरा गई। दरवाजे के पीछे से उसने पूछा, कौन है? बाहर से एक नर्म, साफ और पुरयकीन आवाज आई, मैं फातिमा हूं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। ये सुनते ही उस बीवा औरत की आंखें हैरत से फैल गईं। वो जल्दी से दरवाजा खोलने दौड़ी। जैसे ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अंदर दाखिल हुईं और खाने का सामान उसके सामने रखा, वो बीवा औरत रो पड़ी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते हुए वो कहने लगी, मुझे यकीन था कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। मुझे भरोसा था कि वो मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ऐ फातिमा, आप सिर्फ इंसान नहीं हैं, आप वो खातून हैं जिनका जिक्र आसमानों में किया जाता है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा, उसे तसल्ली दी। फिर बिना कोई फख्र किए, बिना कोई बात किए खामोशी से वापस लौटने लगी। वापसी के रास्ते में भी वही शेर उनके साथ था। वो उनकी हिफाजत करता हुआ साथ साथ चल रहा था जैसे कोई वफादार मुहाफिज हो। उसी दौरान जंगल के करीब एक चरवाहा अपनी बकरियां चराते हुए गुजर रहा था। उसने जब ये मंजर देखा कि एक शेर एक औरत के साथ चल रहा है लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि उसकी रखवाली कर रहा है, तो वो हैरत में पड़ गया। उसने अपनी बकरियां एक तरफ रोकीं और गौर से उस मंजर को देखने लगा। वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पहचानता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो मंजर था वो किसी आम इंसान का नहीं हो सकता था। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया। आखिरकार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जंगल पार करके मदीने की सरहद में दाखिल हो गई। शेर खामोशी से उनके साथ चलता रहा, लेकिन जैसे ही वो जंगल के किनारे तक पहुंची, शेर वहीं रुक गया। उसने अदब से अपना सर झुका लिया, जैसे अलविदा कह रहा हो। फिर वो धीरे धीरे वापस जंगल की तरफ लौट गया। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा थे। गुफ्तगू जारी थी कि इतने में वो सहाबी जो जंगल की तरफ गए थे वापस लौट आए। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल जज्बात से भरा हुआ था। उन्होंने आते ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरा वाकया बयान करना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, फातिमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं है बल्कि अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत की औरतों की सरदार बनाया है। याद रखो, जो इंसान सच्चाई और हक के रास्ते पर चलता है, अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। ये बात सहाबा इकराम रजी अल्लाहु अन्हुम के दरमियान एक हैरत अंगेज वाक़े की तरह फैल गई। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु बार बार अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह की बड़ाई बयान करने लगे। उधर वो चरवाहा जिसने जंगल में हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और शेर का मंजर देखा था, अभी भी अपनी बकरियों के पास खड़ा था। अचानक वही शेर दोबारा जंगल से निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। चरवाहे के पांव कांपने लगे, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दिल में ख्याल आया कि शायद अब ये शेर उसे मार डालेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से एक बार फिर उस शेर की जुबान खुल गई। शेर ने पुरसुकून आवाज में कहा, ऐ अजनबी शख्स, तू अब तक ईमान नहीं लाया, जबकि हम जंगल के दरिंदे भी उस नबी को पहचान चुके हैं जो रहमतुल लिल आलमीन महबूबे खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अभी भी वक्त है, जा
उस नबी के पास जा, कलमा पढ़ और मुसलमान हो जा। मैं तुझे वादा देता हूँ कि तेरे वापस आने तक मैं तेरी बकरियों को छूऊंगा तक नहीं। मैं खुद उनकी हिफाजत करूंगा, सिर्फ इसलिए कि तू नबी की तरफ कदम बढ़ा सके। शेर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर चरवाहा सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, लब खामोश थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह ख्वाब है या हकीकत, लेकिन उसके दिल में जैसे एक नई रोशनी उतर चुकी थी। उसने एक पल भी जाया नहीं किया। अपनी बकरियों को वहीं छोड़कर वो तेजी से मदीने की तरफ दौड़ पड़ा। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ मौजूद थे कि इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज एक चरवाहा आपकी बारगाह में आने वाला है। वो ईमान लाएगा, लेकिन उसे ये खबर जमीन के किसी इंसान ने नहीं दी। उसे यह पैगाम जंगल के एक शेर ने पहुंचाया है। जाइए, उसका इस्तकबाल कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही फरमाया, तुमने आने में देर कर दी, तुम्हें ईमान लाना था। अगर तुम थोड़ा पहले आ जाते तो तुम्हारे लिए और भी बेहतर होता। चरवाहा ये सुनकर हैरत में पड़ गया। उसने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको ये कैसे मालूम हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मुझे न सिर्फ ये मालूम है, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें जंगल के शेर ने भेजा है। ये सुनकर चरवाहा कांप उठा। अब उसके दिल में कोई शक बाकी नहीं रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल पूरी तरह बदल चुका था। उसने रोते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने करीब बुलाया और रहमत से भरी आवाज में फरमाया, मेरे साथ पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। चरवाहे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके लब कांप रहे थे। उसने पूरे यकीन और सच्चे दिल के साथ कलमा पढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और उसकी जगह एक नई रोशनी ने ले ली हो। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, आज अल्लाह ने तुझे वो हिदायत दी है जिसकी तमन्ना हर इंसान करता है। तू बहुत खुशनसीब है कि तुझे ये पैगाम एक जंगल के शेर के जरिए मिला। उधर जंगल के किनारे वही शेर चरवाहे की बकरियों के पास बैठा खामोशी से उनकी निगरानी कर रहा था। जब चरवाहा ईमान ला चुका तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली कि जाकर अपनी बकरियां वापस ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा, अब तुझे किसी डर की जरूरत नहीं, तेरा निगहबान अब खुद अल्लाह है। जब वह चरवाहा वापस अपनी बकरियों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां बिल्कुल महफूज थीं। शेर उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। उसने अदब से अपना सर झुकाया और फिर खामोशी से वापस जंगल की तरफ लौट गया। उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। उस चरवाहे की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ बकरियां चराने वाला इंसान नहीं था, बल्कि एक मोमिन बन चुका था। उसका दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर चुका था। धीरे धीरे यह वाकया पूरे मदीने में फैल गया। हर जुबान पर एक ही बात थी, जो इंसान अल्लाह के लिए निकलता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है, चाहे वह रास्ता जंगल के बीचों बीच ही क्यों न हो। अरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो